कैसे आज ये प्लास्टिक फोन्स आज आईफोन से भी कहीं ज्यादा वैल्यूएबल बन चुके हैं। और मैगी का ऐसा कौन सा प्राइस था जिसे खरीदने के लिए अमीर आदमी 10 बार सोचता था। भाई वीडियो ना बहुत गजब होने वाला है, तो 3 गिनने तक लाइक कर ही दो यार। 1 2 3 आपने कर दिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 टेलीफोन्स। टेलीफोन्स पहले 2 रुपए से शुरू होते थे। रिसेंट टाइम में तो इन्हें डिसकंटिन्यू कर दिया गया, यानी कि इसे बनाना बंद कर दिया गया। अब ये बहुत ज्यादा कम जगह पर मिलते हैं, लेकिन इसकी लास्ट प्राइस 5 रुपए तक जाती थी, यानी कि एक टेलीफोन खरीदने के लिए 5 रुपए देने पड़ते थे। अभी भी कुछ जगह पर ये मिलते हैं जहाँ पर 5 से 10 रुपए में ये मिलते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कम जगह पर। और अगर ये थोड़े और पॉपुलर होते तो शायद आज भी ये कॉमनली हर जगह पर मिलते, लेकिन इनके हाइजीन से रिलेटेड और इनके ऊपर लगे प्लास्टिक की वजह से इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। नंबर 2 ये खिलौने वाले फोन्स तो हम सबको पता है, ये हम सबके बचपन के सबसे पहले फोन थे। इनके प्राइस तभी के किसी खिलौने की तरह 10 रुपए की थी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल थे, इसी वजह से ये थोड़े महंगे हुआ करते थे उस टाइम के हिसाब से भी। और ये वाले फोन अब तो पर्टिकुलरली कहीं नहीं मिलते, लेकिन आज भी अगर कहीं मिल जाए तो ये कुछ अलग ही मजा देते हैं। तो ये खिलौने 5 से 0 तक के मिलते थे, और कई बार तो 100 यहाँ तक कि 150 के भी मिलते थे। इनके प्राइस को रेगुलेट करने के लिए कुछ है नहीं, तो लोग इसीलिए अपने मन के हिसाब से इसके प्राइस लगाते हैं। मतलब कि भाई आज तो आईफोन्स मिल जाएंगे, लेकिन ये नहीं। नंबर 3 पानी पूरी। हाँ, अगर मैं आपको कहूँ कि पानी पूरी 1 रुपए में मिलती थी तो आप मुझ पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है। 1 रुपए में 3 पानी पूरी मिला करती थी, और इसके बाद 5 रुपए में 10 पानी पूरी मिला करती थी, यानी कि तभी भी प्राइस बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी आपको लोग 2 रुपए में 4 पानी पूरी दे देते थे। उसके बाद 5 से पानी पूरी का प्राइस 10 हो गया, और उसके बाद 10 से 15, और 15 में ये प्रॉपर 10 पानी पूरी भी नहीं देते। अब ये कई जगह पर 25 की मिलती है, कुछ जगह पर 30, और कुछ जगह पर तो ये 35 की मिलती है। और वही पानी पूरी जो एक टाइम पर 1 रुपए में मिलती थी। नंबर 4 कैंडल्स। एक्लेयर्स, कच्चा मैंगो, मैंगो बॉट्स और भी कई सारे, इनकी कीमत 1 से 2 रुपए होते हैं। जैसे बड़ी वाले एक्लेयर के 2 रुपए लगते हैं, और सब चॉकलेट के 1 रुपए, लेकिन तभी ये चॉकलेट 1 रुपए में 2 आ जाती थी, और कच्चा मैंगो, मैंगो बाइट की चॉकलेट 1 रुपए में 4 आ जाती थी। नंबर 5 मैगी। यार मैगी तो हम सबकी जान है, इससे ज्यादा मेमोरीज जो जुड़ी हैं ये किसी और चीज से नहीं जुड़ी होंगी। मैगी की बात करें तो सबसे पहले 5 में आती थी, और उसमें आपको आराम से पेट भर जाता था, जिसके बाद कुछ वक्त के लिए इसका प्राइस 7 रुपीज कर दिया गया, लेकिन वो बहुत ज्यादा ऑड नंबर था, तो उसे फिर 5 करके मैगी की क्वांटिटी कम कर दी गई थी। टाइम के साथ ये 10 रुपए हुआ करती थी, और ये 10 रुपए कई सालों तक रहा। तब 5 की एक अलग से छोटी मैगी भी आती थी, लेकिन इसे कोई खरीदता नहीं था, और कई सालों तक 10 रुपीज रहने के बाद इसका प्राइस नहीं बढ़ाया गया, बल्कि इसकी क्वांटिटी कम कर दिया गया, और फिर मैगी बैन हो गई। और जब ये बैन होके वापस आई तो सीधे 12 रुपए के साथ आई, और अब ये 15 रुपीज की हो गई है। नंबर 6 पेप्सी। जब हम छोटे थे तब पेप्सी का यूजुअली ग्लास वाली बोतल आती थी। अगर किसी को घर नहीं ले जाना है तो यहाँ पर इस ग्लास वाली पेप्सी में पीते थे, और बोतल वही वापस कर देते थे। ये बस 5 रुपए का आता था, और इसका हाईएस्ट प्राइस 10 रुपए का आता था, जो कि कुछ 10 सालों पहले तक था। उसके बाद इसका यूजेज बहुत ज्यादा कम हो गया, और नॉर्मल प्लास्टिक वाली बोतल की बात करें तो 250 ml 10 रुपए में, और फिर 15 रुपए में आता था, जो अभी 20 में आता है। और आधी लीटर वाली बोतल 20 से 25 तक की आती थी, जो अब 40 की आती है, यानी कि आप कह सकते हो प्राइस एकदम डबल हो गए हैं। नंबर 7 चिप्स और बिस्किट का भी सिमिलर केस रहा है। उन्होंने प्राइस कम करने की जगह पर क्वांटिटी कम करने पर ज्यादा फोकस किया है। वैसे तो 1-2 रुपए में कई अलग अलग टाइप्स के स्नैक आते थे, जैसे मसाला फनल्स, रोल्स, मसाला बॉल्स, पीनट्स, लेकिन अच्छे चिप्स की बात करें तो 5 रुपए में आते थे, लेकिन इसकी क्वांटिटी अभी जो 10 रुपए में आते हैं उसके बराबर की थी। और वो जो 1-2 रुपए के स्नैक्स आते थे वो पूरी तरीके से बंद हो गए। लेकिन ये चिप्स की बड़ी कंपनीज अभी भी चलती हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी काफी ज्यादा कम है। 5 रुपए वाली चिप्स में बस हवा ही आती है, और 2-3 चिप्स आते हैं बस। नंबर 8 बिस्किट्स। हमारे टाइम में कई सारे अलग अलग बिस्किट्स आते हैं, जिनमें से कुछ इतने ज्यादा पॉपुलर हुए कि वो आज भी चलते हैं, जिसमें से नंबर 1 है पार्ले जी। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन 90s में ये 1 रुपए का आता था, फिर अर्ली 20s तक ये 2 रुपए का आने लगा, और तभी भी 5 रुपए वाले और 10 रुपए वाले अलग से पैकेट आते थे। तभी 10 का तो बहुत ज्यादा बड़ा पैकेट आता था, लेकिन अब 10 वाले पैकेट का साइज और 5 वाले बिस्किट का साइज काफी कम हो गया है, और 2 रुपए वाले अब मिलते ही नहीं। पार्ले जी चाहता तो वो अपना प्राइस इंक्रीज कर सकता था, लेकिन उसके जगह पर उसने क्वांटिटी डिक्रीज करने का सोचा। लगभग सभी बिस्किट कंपनीज ने ऐसा ही किया, बिस्किट को पतला या फिर नंबर्स में छोटा कर दिया। टाइगर, हैप्पी हैप्पी, गुड डे, सारे बिस्किट्स की क्वांटिटी कम हो गई है प्राइस बढ़ाने की वजह से। नंबर 9 हॉट व्हील्स। यार हॉट व्हील कार तो तभी के रिच लोगों के पास ही थी, जिसका मतलब ये है कि तभी ये काफी ज्यादा महंगे आते थे। इसका प्राइस 50 से 100 रुपए तक
तभी हुआ करता था क्योंकि ये पूरे मेटल की कार आती थी और लोग इसे कलेक्ट करना बहुत पसंद करते थे। और बात करें हॉट व्हील्स की तो इनकी प्राइस 400-500 तक भी आती थी। ये अलग अलग मॉडल पर डिपेंड करती थी। और जैसे ही मैंने कहा कि एक कलेक्टेबल आइटम है, जिस वजह से किसी हॉट व्हील की कार बहुत ज्यादा रेयर है तो उसका अलग से ऑक्शन भी होता था और इसे काफी महंगे में खरीदा जा सकता था। नंबर 10, स्कूल मटेरियल्स। स्कूल टाइम में हम कई सारे मटेरियल्स का यूज करते थे, जैसे कि पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, ये सब। और अगर इनकी बात करें तो हमारे टाइम पर जो पेंसिल 1 रुपए की आती है वो अब 5 रुपए की आती है। वैसे कि 2 रुपए की भी पेंसिल आती है, लेकिन वो अब काफी लाइट होती है और काफी कमजोर भी होती है। बिल्कुल वैसे ही इरेजर अब 2 रुपए के आते हैं, शार्पनर भी कुछ 2 रुपए के ही आते हैं। पेन की बात करें तो इसकी प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गई है। अब अच्छे पेन 10 से 15 रुपए के मिलते हैं। हमारे टाइम 2 रुपए यहाँ तक कि 5 रुपए में भी अच्छे मिल जाते थे। और कॉम्पॉक्स बॉक्स की बात करें तो अब वो 100-200 के आते हैं और पहले ये बस 30 से 50 में मिल जाते थे और पाउच तो बस 10-15 में। नंबर 11, बोतल। 90s के टाइम पानी लिटरली 1 रुपए में मिलता था। हाँ, पूरी की पूरी पानी की बोतल तो नहीं मिलती थी, लेकिन 1 रुपए में आप पेट भर के पानी पी सकते थे। और पानी के अलग से पाउच भी मिलते थे जो भी 1 से 2 रुपए के आते थे। और 5 रुपए की तो पानी की पूरी बोतल मिल जाती थी, लेकिन अब वही बोतल 10 की मिलती है और उससे ज्यादा बड़ी वाली बोतल 20 और उसके बाद वाला कैन 40 से 50 का मिलता था। नंबर 12, बेब्लेड। यार बेब्लेड हम सब ने खेला है। आज तो इसका इतना ज्यादा क्रेज नहीं है, लेकिन हमारे टाइम इसका काफी ज्यादा क्रेज था। कई अलग अलग टाइप के बेब्लेड आते थे। सबसे पहले तो छोटे वाले बेब्लेड जो कि 5 से 10 के आते थे, फिर उससे बड़े वाले 20 तक आते थे। तभी 1-2 रुपए के टॉप्स भी आते थे जिन्हें हाथ से घुमाना पड़ता था। लेकिन अगर मेटल वाले बेब्लेड की बात करें तो 50 से 100 रुपए के आते थे, जो कि ऑब्वियसली काफी महंगे थे, इसलिए बहुत कम लोग इसे खरीदते हैं और एक कलेक्टिबल से थे। अब तो टॉप और छोटे वाले बेब्लेड बिकना बंद हो गए हैं और जैसे जो महंगे वाले बेब्लेड हैं ये 300 से 400 के आते थे। और उसमें भी ये एक ट्विस्ट है कि अब ये कलेक्टिबल जैसे हो गए हैं, जिस वजह से ये कुछ स्पेसिफिक बेब्लेड का प्राइस 1000 से 2000 से भी ज्यादा जाता है। नंबर 13, कुल्फी। कुल्फी भी बहुत मजेदार थी। ये एक टाइम पर 1 रुपए में आया करती थी, जिसे खाने में बहुत मजा आता था। तभी इसे लोकल स्ट्रीट पर वेंडर्स बेचते थे। वैसे तो आज भी बेचते हैं, लेकिन आज वही सेम कुल्फी का प्राइस 10 रुपए है। और बड़ी वाली जो कुल्फी थी जो 5 रुपए की आती थी वो अब आराम से 20 या 25 की आती है। अगर स्ट्रीट वेंडर्स की बात ना करें और शॉप की बात करें तो वहाँ पर कुल्फी का कुछ यही सेम रेट है। नंबर 14, पोकेमॉन कार्ड्स। 5 रुपए का पोकेमॉन एक पैकेट में आता था, जिसमें से 10 के कार्ड निकलते थे और इसी के साथ 10 रुपए का एक पैकेट भी आता था, जिसमें से रेयर वाले 10 कार्ड्स निकलते थे। फिर 5 रुपीस का जीरो का जंबो पैक आता था, जिसमें से 100 पोकेमॉन कार्ड्स निकलते थे और इसे हम कलेक्ट करना बहुत पसंद करते थे और इसे पोकेमॉन बैटल भी किया करते थे। आज अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ऑफिशियल वाले तो इंडिया में मिलना बंद हो गए हैं, पर अभी भी जो पुराने वाले हैं जो इंडिया में है उनको कलेक्टेबल्स की तरह खरीदना लोग पसंद करते हैं, जिसके लिए वो काफी ज्यादा पैसे देते हैं। कंप्लीट सेट के लिए तो लोग हजारों रुपए देने को तैयार है और कुछ स्पेशल एडिशन पोकेमॉन कार्ड्स हैं जो दुनिया में बहुत ज्यादा रेयर है, उसके लिए तो लोग लाखों रुपए देते हैं। भाई ये लाखों रुपए की बात तो ठीक है, पर क्या आपको ये पता था कि शोज को ऐसे ब्लैक स्क्रीन में ही एंड क्यों किया जाता है? डोरेमोन में जियान और सुनिया का और एक वर्जन क्यों बनाया गया है और कितने में ऐसे सेम कैरेक्टर्स क्यों हैं? भाई ये वीडियो ना बहुत मजा वाला है, तो इसे आप पूरा ही देखोगे तो इस वीडियो को लाइक करके ही जाना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।